जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 2 अंक स्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्न संभवतः मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, बजट क्या है या सरकारी बजट क्या है? बजट क्या है या सरकारी बजट क्या है? आपका उत्तर होगा बजट जो या जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजटी से हुआ है। बजट जो फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजटी से बना है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का बटुआ या झोला। मतलब सरकार के 1 वर्ष के आय और व्यय के विवरण को, सरकार के 1 वर्ष के आय मतलब आमदनी खर्च के विवरण मतलब ब्यौरा को हम बजट के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, तो बजट का उद्देश्य क्या है? बजट का उद्देश्य क्या है? तो आपका उत्तर होगा बजट जो सरकार के आय और व्यय का विवरण है, इसका उद्देश्य है नंबर 1 आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देना। नंबर 3 आय और व्यय का पुनर्वितरण करना। नंबर 4 आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। नंबर 5 रोजगार का सृजन करना। नंबर 6 सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन करना। मतलब सरकारी क्षेत्र के जो कल कारखाना है, सरकारी क्षेत्र का जो उद्योग है, उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना बजट का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बजट की विशेषता क्या है? बजट की विशेषता क्या है? आपका उत्तर होगा बजट की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। बजट की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1 बजट नियोजन के बृहद उद्देश्य, बजट नियोजन के बड़े उद्देश्य पर आधारित होता है। नंबर 2 दूसरी विशेषता है कि बजट देश के विकास को आधार मानकर बनाया जाता है। नंबर 3 बजट का निर्माण इस तरह से किया जाता है ताकि सभी वर्ग के लोगों का, सभी आय स्तर के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। नंबर 4 बजट की विशेषता है देश के आर्थिक क्रियाओं का संपादित करना। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर क्या है? आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अंतिम रूप से उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है। तो इस कर को हम प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसका भुगतान उसी व्यक्ति पर होता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो प्रत्यक्ष कर
की विशेषता क्या है? आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष कर की पहली विशेषता है, प्रत्यक्ष कर की पहली विशेषता है कि यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। दूसरी विशेषता है प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तीसरी विशेषता है प्रत्यक्ष कर से व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर क्या है? आपका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका अंतिम भुगतान वह व्यक्ति नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मतलब वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान वह व्यक्ति ना करके कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा अनुपातिक कर क्या है? अनुपातिक कर क्या है? आपका उत्तर होगा अनुपातिक कर वह कर है, अनुपातिक कर वह कर है जिसमें सभी आय स्तर के लोगों को एक ही अनुपात से कर लगाया जाता है। मतलब वह कर जिसमें एक ही अनुपात से सभी आय स्तर वाले लोगों पर कर लगाया जाए तो उसे हम अनुपातिक कर के नाम से जानते हैं। इस कर में अमीरी और गरीबी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तीसरा है प्रगतिशील कर क्या है? अगला प्रश्न है प्रगतिशील कर क्या है? आपका उत्तर होगा प्रगतिशील कर उस कर को कहते हैं, प्रगतिशील कर उस कर को कहते हैं जिसमें जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर का दर बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर का दर यदि बढ़ता जाए तो ऐसे कर को हम प्रगतिशील कर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? प्रश्न है प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं, प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसमें जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर का दर कम होता जाता है। प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसमें जैसे जैसे कर का दर आय बढ़ता जाता है कर का दर वैसे वैसे कम होता जाता है, तो इसे हम प्रतिगामी कर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट कर क्या है? विशिष्ट कर क्या है या विशिष्ट कर से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब किसी वस्तु के वजन के अनुसार या आकार के अनुसार कर लगाए। मतलब वह प्रत्यक्ष विशिष्ट कर वह कर है जिसमें किसी वस्तु के वजन या आकार के अनुसार कर को लगाया जाता है तो उसे हम विशिष्ट कर के नाम से जानते हैं। अगला फीस क्या है? फीस क्या है या फीस कहते किसे हैं? आपका उत्तर होगा सरकार के द्वारा व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में जो शुल्क लिया जाता है, सरकार के द्वारा व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में जो शुल्क लिया जाता है उसी शुल्क को हम फी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है लाइसेंस क्या है या परमिट क्या है? लाइसेंस या परमिट से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सरकार जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए, सरकार
व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए जो अनुमति देता है और उस अनुमति के एवज में उसे जो भुगतान लेता है। सरकार किसी व्यक्ति को काम करने की अनुमति देने के लिए जो शुल्क लेता है, जो भुगतान लेता है, उसी शुल्क या भुगतान को लाइसेंस या परमिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बजटीय घाटा क्या है या बजट घाटा क्या है। बजटीय घाटा क्या है या बजट घाटा क्या है? आपका उत्तर होगा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बजटीय घाटा या बजट घाटा कहते हैं। मतलब जब सरकार का आय या राजस्व प्राप्ति कम हो लेकिन राजस्व व्यय ज्यादा हो, तो इसे हम बजटीय घाटा या बजट घाटा के नाम से जानते हैं। मतलब अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा क्या है या राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा राजकोषीय घाटा जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब जिस वह घाटा या सरकार का वह घाटा जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया जाता है। राजस्व व्यय, राजस्व आय, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय के जो अंतर है उसी अंतर को हम राजकोषीय घाटा, अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। सरकार के राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय के जो अंतर होते हैं उसी अंतर को हम फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। तो बजट से जुड़ा हुआ इतने प्रश्न आपसे किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रिया क्या है या आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वह क्रिया या वह काम जिसे करने से आय की प्राप्ति होती है। जिस क्रिया या जिस काम को करने से आय की प्राप्ति होती है उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसके करने से हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? आपका उत्तर होगा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या को स्पष्ट करते हुए लिखा कि किसी अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्या होती है। नंबर 1, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है। पहला, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरी समस्या कहा कि उत्पादन कैसे, मशीन से किया जाए या लेबर से किया जाए। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्योंकि एक समाज में तो कई कैटेगरी के लोग रहते हैं। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये अर्थव्यवस्था की 3 मूलभूत समस्या है। अगला है तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, तो बड़ी आसान से परिभाषा दी है, दोनों को लिख देंगे आप। प्रत्यक्ष कर वह है जिस पर लगाया जाता है, भुगतान भी वही करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान दूसरा व्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता। प्रश्न है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या अंतर है। प्रश्न है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लिखेंगे किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से, उपभोग करने से, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से उपभोक्ता को जो लाभ, अतिरिक्त लाभ मिलता है। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई या मात्रा का उपयोग करने से, प्रयोग करने से
उपभोक्ता को जो अतिरिक्त लाभ मिलता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके विपरीत एक उपभोक्ता के द्वारा जितनी भी वस्तु का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, वस्तु के उन सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पुनः कल हम लोग अर्थशास्त्र के मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।